अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार लबे शीरीन, जो कि आपने शादियों पे खाया होगा और बहुत अच्छी अच्छी दावतों पे खाया होगा। मैं भी बहुत मज़े का बनाती हूँ। आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक गौर से देखना है, कोई स्किप नहीं करना इसका वीडियो का स्टेप, ताकि आपका लबे शीरीन भी बने बहुत ही मज़ेदार और यमी। आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा कि ये कैसा बना। बिल्कुल शादियों जैसा लबे शीरीन बनाने के लिए जो चीज़ हमें चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए 250 ग्राम पाइनएप्पल का मिक्स फ्रूट टिन। लबे शीरीन बनाने के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 1 लीटर ऑलपर्स दूध। तो आप लोग भी अगर जो भी डिज़र्ट बनाएं तो आप ऑलपर्स या कोई भी टेट्रा पैक ही यूज़ करें, क्योंकि इसका जो फ्लेवर आता है वो बहुत मज़े का आता है। और खुले दूध से जो मीठा बनता है उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 3 खाने के चम्मच। इसको मैं आधा कप पानी में मिलाकर और लबे शीरीन में डालूंगी। लबे शीरीन के लिए चीनी चाहिए होगी 300 ग्राम या तकरीबन 1.25 कप। किसी भी टेट्रा पैक क्रीम का एक पैकेट जो तकरीबन 200 ml होता है, वो पूरा पैकेट हम डालेंगे इसके अंदर। लबे शीरीन के लिए हमें 250 ग्राम चाहिए है खोया, फीका खोया लेंगे हम यहाँ पर। कलर्ड सिवैयाँ हम लेंगे तकरीबन 100 ग्राम या आधा कप के करीब। लबे शीरीन के लिए पिस्ता लिया है मैंने 100 ग्राम, छिलका समेत लिया है, और उसके बाद इसके मैं छिलके उतार कर और फिर लबे शीरीन में डाल दूँगी। लबे शीरीन के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ 10 से 15 बादाम। अगर आप ड्राई फ्रूट्स नहीं डालना चाह रहे तो ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन लबे शीरीन की जो असल रेसिपी है उसमें ड्राई फ्रूट्स काफ़ी सारे डलते हैं। लबे शीरीन बनाने के लिए सबसे पहले मैं पैन में लूँगी 1 लीटर ऑलपर्स का दूध। दूध को हमने बॉईल होने देना है। आंच बहुत तेज नहीं रखनी, मीडियम फ्लेम रखेंगे। दूध बॉईल हो गया और इसमें बॉईल आने स्टार्ट हो गए। अब हम इसके अंदर कलर्ड सिवैयाँ जो हमने ली थी वो हम डाल देंगे। बहुत ज़्यादा सिवैयाँ नहीं डाल रही, क्योंकि हम ये कोई सिवैयाँ नहीं बना रहे, लबे शीरीन बना रहे हैं। इसके अंदर बस इसका हल्का सा ही फ्लेवर आता है। ये 5 से 7 मिनट लेंगे गलने के लिए। जब ये गल जाएंगी तो हम फिर उसके बाद इसमें शुगर ऐड करेंगे। अभी मैं चीनी नहीं डालूंगी, वरना ये अभी से अकड़ जाएंगी। तो मिलते हैं फिर 5 मिनट के बाद। हमारी सेवइयाँ गल चुकी हैं और ये गलने के बाद थोड़ी सी फूल जाएंगी। अब इस मिक्सचर में मैं शामिल करूँगी चीनी। 300 ग्राम 300 ग्राम मैंने चीनी ली थी, और इस चीनी को डालने के बाद हम मज़ीद दूध को थोड़ा सा 2 से 3 मिनट पकाएंगे। 2 से 3 मिनट दूध को पकाने के बाद हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। फ्लोर के अंदर मैं डालूंगी आधा कप पानी और इसको मैं मिक्स कर लूँगी। ये मिक्सचर जो है उसके बाद मैंने डालना है लबे शीरीन वाले दूध वाले मिक्सचर में। इसमें आपने ध्यान करना है कि कोई गुठली ना रहे, वरना वो फिर ख़राब कर देगा आपके मिक्सचर को। अच्छी तरह से इसको आप नीचे तक चम्मच डाल के करें, क्योंकि ये जमा हुआ होता है एकदम से। जी, अब नीचे से चेक कर लें, आपके कहीं से अगर जमा हुआ है तो आप उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। चलें जी, अब सिवैयाँ हमारी जो हमने कलर डाली थी वो गल गई हैं। इस मिक्सचर के अंदर मैं कॉर्नफ्लोर जिसमें मैंने पानी मिलाया था वो ऐड कर दूंगी, और उसके बाद जो है इसको थोड़ा सा और पकाएंगे। कॉर्नफ्लोर डालने से ये हो जाएगा गाढ़ा। जैसे कि आपने देखा, जैसे ही मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है और ये गाढ़ा हो गया। 1 kg के अंदर मैंने 3 टेबलस्पून 3 खाने के चम्मच फुल भर के कॉर्नफ्लोर डाला था, और कॉर्नफ्लोर के अंदर भी मैंने पानी मिक्स किया था, और पानी मिक्स करने के बाद वो मिक्सचर मैंने डाल दिया था लबे शीरीन के मिक्सचर में। अब इस अमेज़े को हम मज़ीद, बस ये हमारा रेडी हो चुका है, मज़ीद नहीं पकाएंगे। फ्लेम मैं बंद कर दूँगी और इसको मैं 1 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। और हमारी जो बाकी के अज्जा हैं वो तमाम अज्जा हम ठंडा होने में इसमें शामिल करेंगे, जैसे कि क्रीम है, खोया है, हमारा मिक्स फ्रूट कॉकटेल, और हमारे जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो हम इसमें बाद में शामिल करेंगे।
लबे शीरी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 1 लीटर ऑल पर्पस को लेके बॉईल कर लिया था। उसके बाद मैंने उसमें कलर्ड सेवइयाँ मिक्स की थी। उसके बाद मैंने उसके अंदर 300 ग्राम शुगर डाल के इसको पकाया था। और फिर उसके बाद सबसे आखिर में मैंने 3 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके और इसको मज़ीद थोड़ा सा पका लिया था। इस मिक्सचर को मैंने 1 से 1.5 घंटा फ्रिज में रखकर ठंडा कर लिया है। अगर आपको जल्दी हो तो आप डीप फ्रीज़र में इसको आधा घंटे के लिए रखकर ठंडा कर लें, तो तभी ये आपके पास रेडी होगा। अब इसके बाद हमने इसमें मज़ीद अज्जा जो कि मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स स्टार्ट में बताए थे वो सारे ऐड करूँगी। सबसे पहले है मेरे पास खोया, जो मैंने आपको बताया था कि तकरीबन 1 पाव या 250 ग्राम मैंने खोया लिया था। ये खोया मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी। अच्छा, मैं सारा नहीं डालूँगी, थोड़ा सा मैं बचा लूँगी जो हम गार्निशिंग के लिए यूज़ करेंगे। बाकी सारा मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। थोड़ा सा आप देखें कि ये मैंने इसको बचा लिया जी। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स में बादाम है, बादाम डाल देंगे हम। पिस्ते हैं, तो पिस्तों की क्वांटिटी मैंने बताई थी, आप उतनी लें। ज़्यादा डालना चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मिक्स फ्रूट कॉकटेल, जिसमें काफ़ी सारे फ्रूट्स होते हैं, 3-4, आपने वो डालना। उसका पानी आप ना डालिएगा, थोड़ा सा पानी आया है, लेकिन इसको आप पानी को स्ट्रेन कर लें। एंड पे जो है टेट्रा पैक की क्रीम, ये 1 पैकेट क्रीम है, ये मैं पूरा ही डाल रही हूँ। 1 kg हमने ऑल पर्पस लिया था और क्रीम जो है ये पूरी इसके अंदर जा रही है। बहुत ही यमी और मज़े का, बिल्कुल शादियों जैसा लबे शीरी रेडी होगा हमारा, और आपकी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि ये कैसा बना था और इसके टेस्ट कैसा था। इसके बाद हमने इसको करना है मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसको मज़ीद ठंडा करेंगे। आधा घंटे के लिए आप इसको मज़ीद फ्रिज या फ्रीज़र में रख दें। 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में या आधा घंटे के लिए आप फ्रिज में रखें, क्योंकि ये ठंडा ही अच्छा लगेगा। और इसमें मैंने जो शुगर डाली थी आप तकरीबन उतनी ही डालें, क्योंकि बहुत तेज़ मीठा इसमें अच्छा नहीं लगता जी। हमने इसको, अब देखें कि कहीं पे भी क्रीम वगैरह एक्स्ट्रा ना पड़ी हो। ये जो चंक्स होंगे ना खोए के, ये आएंगे आपके मुंह में, तो ये बहुत मज़े का फ्लेवर देते हैं। सारी चीज़ें जो है मिल चुकी हैं और मैं आपसे मिलती हूँ फिर आधा घंटे के बाद। तो फिर इसको हम टेस्ट करेंगे कैसा बना है हमारा लबे शीरी।